just like I'm holding it today. और मैंने गाना गाना शुरू किया, सामने लिरिक्स आ रहे थे and I was singing along with the lyrics. और करियोके में जैसे होता है कि बीच में म्यूजिकल इंटरल्यूड आता है, तो म्यूजिकल इंटरल्यूड आया तो मेरी नजर स्क्रीन से हटकर मेरे फ्रेंड्स के एक्सप्रेशंस पर चली गई। इतना दर्दनाक एक्सप्रेशन था, आई स्वेयर वो कॉन्स्टिपेटेड वाला भी एक्सप्रेशन होता है ना, इट वॉज बीटिंग दैट ऑल्सो। उनका दर्दनाक एक्सप्रेशन was so painful for me, believe me. वो दिन और आज का दिन, बिल्कुल सही कहा, आज का दिन मैंने गाना कभी नहीं गाया। Don't worry, I'm not going to sing. Just because I have the mic doesn't mean I'm going to sing. यहां तक कि बाथरूम में भी गाना बंद कर दिया। अभी जैसे इंट्रोडक्शन में बताया कि हम लोग की वर्कशॉप हो रही थी, तो हम भी वर्कशॉप कर रहे थे, सीख रहे थे सनी कोच से, अनुभा से। और 3-4 दिन पहले से जैसे होता है ना कि स्टेज पे जाना है, एंजाइटी हो रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला आई एम गेटिंग रियली एंग्शियस। क्यों, किस बात की एंजाइटी हो रही है? मैंने कहा 150-200 लोगों के सामने मुझे परफॉर्म करना है। तो कहने लगे अच्छा तुम्हें परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है। अब पता चला तुम्हें क्या होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी। नो कंपैरिजन माय डियर हस्बैंड, नो कंपैरिजन। यहाँ तुम्हें एक को सेटिस्फाई करना है, मुझे 200 को। Anyway, but Ghana is not the only thing that I cannot do well. There is something else that I cannot do well. Any guesses? My friends are in the audience. Yes, they know me well. That's true. मुझे खाना भी बनाना नहीं आता है। खाना बनाना तो छोड़िए, मुझे तो खाना बचपन में खाना भी नहीं अच्छा लगता था। मम्मी जब भी खाना ब्रेकफास्ट कुछ देती थी, आई यूज्ड टू लुक फॉर वेज कि मैं किसी तरीके से इसको फेंक दूं। तो कभी दूध सिंक में जा रहा है, टोस्ट टेबल क्लॉथ के नीचे जा रहा है। आई हेटेड टू ईट। आई थॉट इट वाज अ रियली बिग वेस्ट ऑफ टाइम। और मैं यही सोचती थी कि कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि कोई स्मार्ट साइंटिस्ट एक ऐसी इजाद करेगा कि हमको छोले भटूरे ट्यूब में मिल जाएंगे। जैसे टूथपेस्ट खोल के आप पेस्ट लगाते हो, मैं ट्यूब खोलूंगी और छोले भटूरे मेरे पेट के अंदर। कढ़ी चावल, राजमा चावल और जितने भी फेवरेट फूड्स हैं वो सब ट्यूब में मिल जाएंगे। आई नो, मतलब साइंटिस्ट को अब तक कर लेना चाहिए, बट हुआ नहीं। बट देखिए, मुझे गाना भी नहीं आता और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता, फिर भी मेरी शादी हो गई। मेरी दादी मेरी मम्मी से कहा करती थी, अरे सिखा इसे खाना बनाना, नहीं तो शादी नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो ससुराल में जाके तुम्हारी नाक कटाएगी। और लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल। आशा जी वाले वो सब लोग क्या कहेंगे। मेरी मम्मी स्मार्ट थी। उन्होंने विदाई के टाइम मेरी सासू जी को बोला, बहन जी माफ करिएगा, नम्रता को खाना बनाना नहीं आता है। तो पता नहीं उनका क्या एक्सप्रेशन था, मैं तो कहीं और बैठी हुई रो रही थी। मेरी सास ने मुझसे आज तक कभी खाना नहीं बनवाया। ये मत समझिए कि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। आई थिंक वो अपने हस्बैंड और घर वालों से ज्यादा प्यार करती थी। मेरा अभी भी यही हाल है। मैं अभी भी सोचती हूँ, इलॉन मस्क, यू आर डूइंग स्पेस एक्सप्लोरेशन, ऐसी इजाद क्यों नहीं करते कि खाना ट्यूब में मिल जाए। एंड माई फूडी फ्रेंड्स, I enjoy your company going out to restaurants. Please don't stop inviting me for those outings.
प्लीज। सो खाना बनाने का सिलसिला बचपन से फिर कनाडा पहुंचा, और हम नए नए आए थे, तो ऐसे जैसे इंडियन सोशल सेटअप होता है, आई वॉज इन्वाइटेड टू फ्रेंड्स प्लेस फॉर डिनर। तो मैं वहाँ पहुंची, आई वॉज न्यू, सो आई वॉज गेटिंग इंट्रोड्यूस टू एवरीवन। और जैसे कि हम इंडियन सोशल सेटअप में होता है, और जैसे आशा बता रही थी ना कि आगा पीछे सब पूछना शुरू कर देते हैं, तो हमको भी बोला अच्छा क्या अभी आए हैं, नौकरी मिल गई, कहाँ पे काम कर रहे हैं, हस्बैंड कहाँ काम कर रहा है। मैंने बताया मैं पोस्ट ऑफिस में हूँ, ठप्पा लगाती हूँ, और मेरे हस्बैंड फ्यूचर शॉप में हैं, वहाँ पर सेल्स स्पेशलिस्ट हैं अप्लायंसेस सेक्शन में। तो एक लेडी वहाँ पे बैठी, उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, और जैसे होता है ना एक्सप्रेशन कि हाँ तुम्हारा सीक्रेट मुझे पता चल गया है, वैसा वाला एक्सप्रेशन। मैंने कहा क्यों मुझे ऐसे देख रही हैं? कहली कौन से फ्यूचर शॉप के लोकेशन पे आपके हस्बैंड काम करते हैं? मैंने कहा हार्टलैंड सेंटर। कहली इसका मतलब है कि आपको खाना बनाना नहीं आता है। मेरे आने से पहले ही मेरी शोहरत वहां पहुंच चुकी थी, और इसका श्रेय किसको जाता है? माय डियर हस्बैंड, क्योंकि ये वहां पर पहुंची स्टोव लेने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा अगर आप मेरी वाइफ की तरह हैं तो आप खाना नहीं बनाती होंगी, तो आप ये वाला ले लीजिए, और नहीं तो आप ये दूसरा वाला ले लीजिए। कभी कभी कोई काम ना आना किसी की सेल्स पिच बन जाता है। थैंक यू माय डियर हस्बैंड। बट ये तो हमारे हस्बैंड थे जिन्होंने हमारा ना खाना बनाने के लिए इंसल्ट व्हाटएवर ही डिड, इट डिडंट स्टॉप देयर। एक दिन हमारे नेबर्स ने घंटी बजाई, और मैंने दरवाजा खोला, हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है। लगता है आपको खाना बनाना नहीं आता है। मैंने कहा व्हाट द हेल, मैंने आज तक आपको कभी अपने घर पे बुलाया नहीं डिनर पे, आपको कैसे मालूम कि मुझे खाना नहीं बनाना आता है? मैंने पूछा आप कैसे क्यों ऐसे क्यों कह रहे हैं? कह रहे वो ऐसा है ना कि आप जो लंच अपने बेटे को देती हैं वो मेरे कंपाउंड में रोज डाल के जाता है। Yes, but here I am married, okay? So it doesn't matter if you don't know how to cook. Yeah, it will work, okay? All the youngsters there, especially the girls, it will work. मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने तो जो कुछ मेरे खाने ना बनाने की दुर्गति और जो कुछ भी करना था करी। मेरी बेटी गई यूएस पढ़ने के लिए, और उसके ग्रुप में काफ़ी सारे इंडियन लड़के थे जो आए हुए थे मास्टर्स पीएचडी जो कुछ भी करने। और वो हमेशा ये नोटिस करती थी कि ये बेचारे अपने मदर की कुकिंग बहुत मिस करते हैं, और वो उससे पूछते थे अरे हाउ कम यू आर नॉट मिसिंग होम कुक्ड फूड? माय डॉटर वाज लाइक आई एम इंडियन, they are also Indian, how come they are missing their mother's cooking? I am not missing my mother's cooking. So she actually, I love my daughter, thank you very much for that. She said, she came back once and she said, Mom, I'm so happy that you have raised me so well that I do not miss your cooking. अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं इसको कॉम्प्लीमेंट लूं कि one more moment of embarrassment. Compliment, yes, thank you. So this is how I have managed to be without knowing how to cook and to sing. But one last incident I'll tell you. सिद्धू जी नाम के बारे में बता रहे थे कि नाम कैसे रखे जाते हैं। तो I think lot of Indians are very lazy in keeping names, right? He showed that. और बचपन में अगर बेटा हो गया तो मोनू, और उसके बाद बेटी हो गई तो सोनू, एक पिंटू तो दूसरा चिंटू। इसी तरीके से मेरे भाई का नाम बबलू, तो मेरा नाम बबली रख दिया, और कई सालों तक नाम ही नहीं रखा कोई फॉर्मल। फाइनली ढूंढ ढांढ के उन्होंने नम्रता नाम रखा। I was very proud of my name growing up in school, very very proud.
बिकॉज मेरे क्लास में अनीता थी, सीमा थी, आशा थी, ममता थी, पपीता थी, बट देयर वाज नो नम्रता. सो आई वाज वेरी वेरी प्राउड ऑफ माय नेम. बट मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी, नम्रता घमंडी का सिर नीचा. हम इंडिया से निकल के गल्फ में रहने लगे तो वहां पे मेरे नाम का दुर्दशा हुई. नम्रता से हो गया नम्रता. नम्रता, हाउ आर यू टुडे नम्रता? गुड मॉर्निंग नम्रता. ठीक है भाई, आई स्वॉलोड दैट. फिर हम आई कनाडा. कनाडा में इंट्रोड्यूस किया, आई एम नम्रता मेहरोत्रा. फॉरगेट द लास्ट नेम, दे कुड नेवर इवन फुली प्रोनाउंस माय फर्स्ट नेम. तो नम्रता बिकेम नैम. आई एम लाइक ओके, शॉर्ट एंड स्वीट, आई कैन लिव विद दैट. नैम, दैट्स ओके. एक बार मैं ट्रेनिंग सेशन में गई, और जैसे ट्रेनिंग सेशंस में होता है सबके नाम, सब लोगों के आगे वो प्लेकार्ड्स लगे रहते हैं नेम के. तो मैंने अपना नाम वहां पर देखा, नैम स्पेस राटा. अरे किचन में मुझे काम नहीं करना आता, सब्जी मुझे नहीं काटनी, बरे मेरे नाम को क्यों काट दिया तुम लोगों ने? And when I was sharing this incident with my cohorts in the workshop, हिमनेश भाई ने बोला, अच्छा हुआ राता लिखा था, रायता नहीं लिखा था, नहीं तो कि पूरी वहीं बह जाती. That was my time. You've been a lovely audience.